धात परिवार को प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं एक टंग ट्विस्टर सुनाना चाहती हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौकों में चुल्लू की चटपट चटनी चटाई। ये हम सब जो ये टंग ट्विस्टर है हम सब लोग बोलते हैं। और जो पहाड़ी बच्चे हैं शुरू से ही इस बात को हम जानते हैं कि हम इस तरीके से इसको बोलते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर ये क्यों बोला गया होगा कि चांदनी चौक में भला चुल्लू की चटनी कैसे मिली होगी, कहाँ से ये आया है। तो मैंने जब रिसर्च की R&D की इस पे, तो मुझे पता चला कि चांदनी चौक में हमारा कोई प्रवासी भाई रहा होगा जो कि चुल्लू की चटनी बेच रहा होगा। तो इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं और धात जो इस अभियान से जुड़े हैं, हम इसमें कोई कमाई नहीं कर रहे हैं। आदरणीय, आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे आप वॉलेंटरी काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, वैसे भी मैं भी उसी तरीके से जुड़ी हूँ। और जो मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत घूमी हूँ। तो हैदराबाद में जब बिरयानी परोसी जाती है, देन चुल्लू, ये जो खुबानी का मीठा एक परंपरा है, उसको परोसा जाता है। तो इस तरीके की चीजों से मुझे हुआ कि जो हमारा पहाड़ी जो ये हमारा तो ये फ्रूट है, लेकिन हमको इसके बारे में नहीं मालूम है। और बाहर इसको इतने बड़े इज्जत से परोसा जाता है और इतने पैसे उसमें लोग खर्च करते हैं, और हम उसको ऐसी चुल्लू का जो चुल्लू होता है उसको हमारे यहाँ एक रोटी बना दी जाती है, और फिर जब बर्फ होती है सैलेड में खाते हैं। आदरणीय वीर भान जी यहाँ पे है नौगांव साइड में, उसको रोटी बना देते हैं, फिर बर्फ में डाल कचमोली बना के खाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा उसकी चटनी खाते हैं। तो इस तरीके से चीजों पे हमने इजाद किया कि किस तरीके से जो हमारी फसल है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते, पुलम को नहीं जानते, खुबानी को नहीं जानते। और पहाड़ों में पुलम, जब आप भवाली जाएंगे या नैनीताल जाएंगे या गंगोत्री जाएंगे, तो छोटे छोटे दोनों में बच्चे बेचते रहते हैं, प्लम को बेचते रहते हैं, खुबानी को बेचते रहते हैं। उसका शरबत नहीं लोगों को मालूम है कि वो किस तरीके से बनेगा। तो हमारा जो ये पूरा जो ये कवायद है, ये हमारा, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी खाद्य संस्कृति है, जो उत्तराखंड की जो भोज संस्कृति है, खान पान में आने वाले जो भी मिलेट्स है या फ्रूट्स है या जो भी चटनी, हमारे यहाँ इतनी तरीके की चटनी है और इतने तरीके के राइस बनते हैं, इतने तरीके, अभी जो हमारा आज का प्लेटर है उसमें हमने फड़ की दाल दी है। फड़ यानी कि जब शादी ब्याह होता है तो हमारे यहाँ फड़ लगती है। कुछ लोग फड़ शब्द से परिचित होंगे, कुछ नहीं। जैसे कि हिमाचल में धाम लगता है, जो खाना जमीन पे बैठ के खाते हैं वो लोग धाम बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको फड़ बोला जाता है। तो फड़ में दो टाइप की दालें लगती हैं, अरहर की दाल और उड़द की दाल भड्डू में बनती है। देन जो उसका जो क्रम होता है, पूरा आता है, घी आता है, फिर अचार आएगा, फिर भात आएगा। और भात हमारे यहाँ रसोइये बनाते हैं पहाड़ों में, नंगे बदन बनाते हैं, और बड़ा लकड़ियों को बड़े, मतलब उस घेरे में कोई नहीं जा सकता है जब तक फूड सर्व नहीं होगा, पंगत तोड़ नहीं सकते हैं। तो वही आज हमने फड़ की दाल बनाई है, और उसके साथ हमने पहाड़ी भात दिया। देखिए, पहाड़ी भात फरफरा नहीं होता, थोड़ा सा गीला होता है, क्योंकि पहाड़ी जल्दी में होता है, जल्दी जल्दी उसको करा, मुंह में डाला, गटका। तो राइस हम अलग अलग तरीके से राइस बनता है ना, तो पहाड़ी जो राइस होता है वो थोड़ा सा गीला होगा, थोड़ा डले वाला भात होगा। तो वो भात दिया है हमने, उसमें तिल की चटनी है। और जो स्नैक्स में दिया है हमने, जो कुलत की दाल है, कुलत की दाल को हम पहाड़ में भरी रोटी बनाते हैं स्टफ करके, बेड़मी पूरी बनाते हैं। जो लेकिन बाहर जो मिलता है वो कबाब मिलता है, कुलत के कबाब मिलते हैं। लेकिन कुलत का कबाब क्या, वो हमारी पहाड़ी पटोड़ी ही है बेसिकली। उसका, वो उसको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, रिफाइन कर दिया जाता है, तो वो कबाब करके प्लेटर में जो उसको दिया जाता है, और हम उसको पटोड़ी बोलते हैं। हम, हमारी जो दादी नानी माताएं या मैं खुद, जब कढ़ाई में डालते हैं तो खाना बनाने से पहले एक गोला सा डाल देते हैं, वो पटोड़ी बन जाती है। उसको बच्चे वैसे भी खा लेते हैं और उसमें भी डाला जाता है। तो वही हमने स्नैक्स में दिए। और दाल के पकौड़े और प्लम का शरबत दिया है। देखिए क्या होता है ना, हमारे पास संसाधन कम होते हैं, हम उसको रिफाइंड तरीके से नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए हमें कांच के गिलास चाहिए, कुटी हुई बर्फ चाहिए, नींबू चाहिए, थोड़ा सोडा चाहिए। अब 250 रुपए में उसको रिफाइन करके देना नॉट पॉसिबल। फिर भी हम प्रयास करते हैं सिखाने का कि इस तरीके से प्लम का शरबत है या खुबानी का शरबत है, इसको किस तरीके से बनाया जाए।
तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको प्लम का शरबत बनाना है, आप खूब कुटी हुई बर्फ डालिए, थोड़ा सोडा डालिए, फिर उसमें प्लम शरबत डालिए, चाहे तो उसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, फिर पुदीना नींबू वगैरह डाल के थोड़ा सा अच्छे से उसको करके, तो उस तरीके से लोग उसको पियेंगे। अब चूंकि हम प्लास्टिक के ग्लास में, हमारे पास साधन नहीं है, वो उसका वो चीज नहीं आ पाता है, देखिए क्वालिटी नहीं आ पाती, वैल्यू नहीं आ पाती है। तो उसके लिए क्योंकि हम 250 रुपये में कितना देंगे, हमारे पास उतने वैसे बर्तन नहीं होते हैं, उस तरीके की चीजें नहीं होते। तो ये जो खाने का है, ये फसल है, बारिश और फसलों का एक सुहाना सा साथ है। जब बारिशें होंगी तो फसलें होंगी, हरियाली होगी तो फसलें होंगी, जब फसल होगी तो किसान खुशहाल होगा, जाहिर सी बात है। तो धात का ये कैंपेन है कि हम हरेला के साथ उन्होंने अन्न को जोड़ा है। अन्न ये सबसे बड़े, हरेला सब लोग कर रहे हैं, पूरे देश में विदेशों में हरेला हो रहा है, पर्यावरण के लिए सब लोग जागरूक है। लेकिन हरेला का जो धात का जो हरेला है, वो उसकी जो यूएसपी है, उन्होंने उसको अन्न के साथ जोड़ा है, जो हमारा पहाड़ी अन्न है उसके साथ जोड़ा है, इसलिए वो अलग तरीके का है। पूरा विश्व में मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि बिना आरएनडी के मैं कोई बात नहीं कहती हूँ। और ये हम जो खाने हमने खाना खाया, कोदा या झंगोरा, हमने उसको रॉ तरीके से खाया, लेकिन सही तरीके से जब तक हम उसको नहीं करेंगे तो एक मार्केट नहीं बन पाएगी। और हम धीरे धीरे प्रयास, जब हमने इसको शुरू किया था तो हमारे पास कोई विजन नहीं था, जस्ट फॉर हम खाली बैठे थे सब कोविड में। तो तन्मय जी का कॉल आया कि ऐसा ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ, मुझे खाने वाने का बड़ा शौक है। लेकिन धीरे धीरे मैं बढ़ती गई, और आज की डेट में मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही उसके अंदर घुस गई हूँ, कि मेरे को और चीजों के लिए टाइम नहीं लगा मिल रहा है। और ये चूंकि मेरा बहुत मन से जो मैं ये इसमें, और आज हमने खुबानी का मीठा तैयार किया है। अब वो पता नहीं बन पाता है नहीं बन पाता है, कुक इतने एक्सपर्ट नहीं है। तो खुबानी का मीठा उसमें जैसे कस्टर्ड डाल के बनता है, फिर चुल्लू भिगो के बनता है। तो वो क्योंकि इतने ट्रेंड नहीं है अभी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं चीजें देने का, उस पर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और मेरी जो मैं रेसिपीज जो बुक है, जो उत्तराखंड की लॉस्ट रेसिपीज है या ऑथेंटिक जो रेसिपीज है, वो लगभग तैयार है। अभी 2 बुक पहले मैंने जो इंडियन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर पे आई है, देन ये तीसरा पार्ट उसका जो उत्तराखंड का फूड होगा, तो उसमें वो आएंगी। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज का, हमारे काम को पहचान नहीं मिल पाती है। और मैं बहुत व्यस्त रही, और बहुत अच्छी, मतलब इसमें मेरी आर एन डी बहुत अच्छी जा रही है। और मैं होप करूंगी कि मैं हर हर किसी का देखिए एक पैमाना होता है, वो किस तरीके से, अभी बच्चे आए बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, हर किसी का एक पेज होता है, वो अपने अपने तरीके से समाज सेवा करता है। तो मैं अपने तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ समाज को या कुछ भी। और बहुत टाइम से मैं धात के साथ जुड़ी हूँ, बीच में थोड़ा सा मेरी बुक आई तो मेरी रिसर्च थी, तो मुझे लगा थोड़ा मुझे फोकस होके काम करना चाहिए। देन तो मैं अभी फ्री हूँ। और इवन मतलब कि उत्तराखंड सरकार ने मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, कि जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, जो 25 ईयर्स का जो उनका सफर है, वो मुझको दिया हुआ है उन्होंने। तो वो जो राज्य स्थापना दिवस होगा, तो उस पे वो रिलीज होगी। तो उसी को के लिए मैं करते हुए, एक प्रियंका राणा है, बकरी गांव करके, बकरी बकरी गोट विलेज करके है, बड़ा अच्छा उसने काम किया है। तो इसी तरीके से प्लम गांव या एप्पल गांव, इस तरीके से वो थीम पे, वो तो होम स्टे बनाया हुआ, बकरियां हैं वहां पे, वो रोजगार भी दे रही है, बकरी से रिलेटेड पनीर तैयार कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से प्लम गांव है या एप्पल गांव या खुबानी गांव है, एक बाहर बोर्ड लगा के गांव के बाहर उसी थीम पे काम किया जाए। जैसे कि मसूरी के नीचे एक गांव है, वो मक्की है ना, कॉर्न विलेज के नाम से, बहुत येलो विलेज ऑफ उत्तराखंड, वर्ल्ड फेमस है वो। तो इस तरीके से यदि हम एक थीम के साथ, एक विजन के साथ काम करेंगे, तो हमारी जो खान पान की परंपरा है, रोजगार से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो जरूर फलीभूत होंगी। और फिलहाल आज भोजन आपका इंतजार कर रहा है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। शुक्रिया आप सभी का।